लो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले 3 साल जो आपके थे 2021, 22 और 23, उन सभी सालों में उन सभी ईयर्स में आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की वैकेंसी और कट ऑफ का ट्रेंड क्या था, है ना। इससे पहले हम लोग एक और सेशन कंडक्ट कर चुके हैं जिसमें हमने आरआरबी पीओ और क्लरिकल एग्जाम के वैकेंसी और कट ऑफ को कंपेयर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, जरूर जरूर जाकर चैनल पर उसे देख लीजिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के ईयर ऑन ईयर हम कट ऑफ और वैकेंसी की बात करेंगे। उससे पहले टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी क्लास के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे और आप क्विजेस भी रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। उसी के साथ रीजनिंग की 2 मैराथन मैं कंडक्ट कर चुका हूँ। एक मैराथन सिटिंग अरेंजमेंट पर हो चुकी है और एक आपकी पूरी की पूरी 12 आवर्स की मैराथन हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ये दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर चैनल पर देख लीजिए। और बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए एक रैपिड फायर शो स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मात्र 10 मिनट के सेशन में 20 मार्क्स कैसे गेन किए जाएं ये हम डेली बेसिस पर सीखेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2021 में हमारी क्या वैकेंसीज निकल कर आई थी और वहां पर कट ऑफ हमारा कितना था। अब अगर बात करें आईबीपीएस पीओ और क्लर्क की, तो यहाँ पर हर साल ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज आती हैं आगे जाकर उन्हें रिवाइज कर दिया जाता है, क्योंकि काफी सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जो अपनी वैकेंसीज को बाद में डिक्लेयर करते हैं और ये चीज आप यहाँ पर हर एक वैकेंसी के ट्रेंड में देख भी सकते हैं। जैसे हम बात करें 2021 की आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं पहले। तो 2021 में जो आपकी टोटल वैकेंसीज निकल के आई थी एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन, वो डेटा आपका क्या था 4135, है ना। और यहाँ पर बैंक वाइज वैकेंसीज आती हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। और रिवाइज होकर वो वैकेंसीज आपकी कितनी हो गई थी 5809। तो लगभग आप देख सकते हो बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज होंगी। कहीं ना कहीं आपकी ऑलमोस्ट 2000 वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई पीओ के केस में, है ना। अब यहाँ पर कई बार ऐसे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है, जैसे कई बैंक्स ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स के बाद अपनी वैकेंसी को डिक्लेयर करते हैं या कुछ लोग तो मेंस के बाद डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर नुकसान हो जाता है। बहरहाल 2021 में आपकी टोटल वैकेंसीज हम मान के चलेंगे 5801। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, पीओ का एग्जाम है, ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर एग्जामिनेशंस, है ना। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जो जनरल का दैट इज 50। तो कट ऑफ देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो 50% मार्क्स यहाँ पर रहे तो पीओ का कट ऑफ आपका हमेशा ऑन या फिर लोअर साइड बोलेंगे, दैट मींस पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑन द हायर साइड। अब आईबीपीएस पीओ की बात करें, ओवरऑल कट ऑफ आता है, कोई स्टेट वाइज यहाँ पर बात नहीं होती है। तो जनरल कट ऑफ 50, एससी का 44, इस प्रकार से आप डेटा को देख सकते हो। तो टारगेट वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए 50 प्लस, अगर हमें आईबीपीएस पीओ एग्जाम का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो, है ना। ऐसे ही बात करें आईबीपीएस क्लर्क 2021 की, तो नोटिफिकेशन के टाइम हमारे पास 5830 वैकेंसीज थी और रिवाइज होते होते ये वैकेंसीज आपकी 7858 हो गई। दैट मीन्स आपकी 2000 वैकेंसीज यहाँ पर भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली, है ना। अब 7000 वैकेंसीज के लिए बात अगर चल रही है और एग्जाम आपका है क्लैरिकल, क्लैरिकल एग्जाम पीओ से काफी आसान। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं आउट ऑफ 100 यहाँ पर आपको 71 देखने को मिल रहा है, 81.25 देखने को मिल रहा है, 79.25 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपकी स्टेट बाय स्टेट कैटेगरी वाइज कैटेगराइज आपकी जो है कट ऑफ निकल के आती है। तो यहाँ अगर बात करें हाईएस्ट वैल्यू पर अगर आप जाएं तो 8125 आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज कम होंगी और जहां आप देख सकते हैं जैसे 68 आपको वैल्यू है, 62.75 है, 62.5 है ना। यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज काफी ज्यादा होंगी, तो उस प्रकार से आपका कट ऑफ का डिवीजन हुआ है। तो आईबीपीएस क्लर्क को क्लियर करने के लिए अगेन टारगेट हमें क्या मिल रहा है 80 प्लस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने स्टेट को अपनी कैटेगरी को टारगेट तो करना ही है, बट कैटेगरी से अच्छा आप अपने स्टेट के जनरल के कट ऑफ को टारगेट कीजिए। और भी अच्छी बात क्या होगी अगर आप ओवरऑल कट ऑफ में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे टारगेट करेंगे तो आप तो हर एक रीजन में ही सेफ जोन में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आईबीपीएस पीओ 2022 की।
नोटिफिकेशन के टाइम आपको 6432 वैकेंसीज देखने को मिली थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई, जहां पर एनआर लिखा होता है, इन्हीं बैंक्स की जो वैकेंसीज हैं बाद में अनाउंस होती हैं, और अनाउंस करने के बाद ये आपकी अपडेटेड वैकेंसीज कितनी हो गई, 7402। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट आपकी 600 700 वैकेंसीज बढ़ाई गई, है ना। तो 7400 आपकी आईबीपीएस पीओ की यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई। अगर बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ भी आप ऑलमोस्ट वही डेटा देख सकते हो। जनरल का कट ऑफ इज 49.75, समवेयर नियर अबाउट 50। तो टारगेट हमें अगेन फिर क्या देखने को मिला, 50 प्लस तो करना ही है अगर हम आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स को कट ऑफ को क्लियर करना चाहते हैं। तो बात करें आईबीपीएस क्लर्क की, नोटिफिकेशन के टाइम 6035 वैकेंसीज थी, और नोटिफिकेशन जब आपका आगे 1 अप्रैल 2023 तक हम आए, तो आपका 6635 मतलब 600 एग्जैक्ट 600 वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई। और 600 वैकेंसीज इंक्रीज, लेकिन आप कट ऑफ में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज देख सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू आप देखिए बिहार में 87.75, उससे भी ज्यादा वैल्यू अगर आप यहाँ देखोगे नीचे उत्तराखंड में आपको वैल्यू दिख रही है 89.50। तो यहां से थोड़ा सा समीकरण बदल गया। इधर आप क्लियरली गेस मार सकते हैं कि पेपर बहुत इजी रहा होगा। दैट्स वाई आपको सब देखो कहीं भी एक आध जगह छोड़ दो, बाकी मैक्सिमम आपको 80 के आसपास ही दिख रहा है कट ऑफ। तो यहां से मैं नहीं मानता अगर 85 प्लस एक टारगेट रखा जाए तो वो एक बुरी बात नहीं होगी। ठीक है, वैकेंसीज भी काफी अच्छी खासी थी, और कट ऑफ भी आपका इसलिए हमेशा आप देख सकते हो कहीं कहीं पर कम है, और जहां पर ज्यादा है देखो पेपर आसान है, ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ज्यादा जाना ही है। जहां बहुत ही कम वैकेंसीज होंगी वहां पर देखो आपका 89.50 तक चला गया। बट अगेन अगर डिसेंट इनफ आपका है तब भी 81 85 तो रहेगा ही, अगर आपका पेपर बहुत आसान है तो। ठीक है, बात करते हैं आईबीपीएस पीओ 2023 की जो रिसेंटली आपका हुआ था। यहाँ भी आपके पास वैकेंसीज 5510 निकल के आई थी। नोटिफिकेशन के टाइम ये वैकेंसीज भी कम थी। ये जो आप फाइनल डेटा देख रहे हैं ये आपकी रिवाइज्ड वैकेंसीज है, दैट इज 5510। उसके हिसाब से कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ है 54.25। कंपैरेटिवली थोड़ा सा पेपर आसान था इस बार, तो यहां पर आपको टारगेट अगेन 55 प्लस मिल गया आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। बात करें क्लैरिकल की, क्लैरिकल में भी आप देख सकते हो नोटिफिकेशन के टाइम 4045 वैकेंसीज निकल के आई थी, और इनको अपडेट किया गया। ये कितनी हो गई 5545। ऑलमोस्ट आपकी 1500 वैकेंसीज यहाँ पर बढ़ा दी गई। तो 1500 वैकेंसीज का कट ऑफ पे कितना अंतर आया देखते हैं। तो यहाँ भी आप डेटा अगर देखना चाहें 85.25, 86.5, 81.25 मिनिमम वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखो गोवा में सिर्फ 48.25 कट ऑफ गया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वैकेंसीज का यहाँ पर कुछ चक्कर है। 78 77, तो अगेन टारगेट वही है 80 से 85 के बीच। ठीक है, तो ये आपका था वैकेंसी और कट ऑफ का ट्रेंड। अब अगर 2024 की बात करें तो नियर अबाउट अगर हम इन तीनों साल का डेटा देखें तो लगभग 5000 के आसपास तो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है हमारी, है ना। थोड़ी कम भी हो सकती है, और अगर ज्यादा हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, इलेक्शन का ये है, क्या पता वैकेंसीज और अच्छी निकल के आए, है ना। और यहाँ से हम कट ऑफ को जज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कट ऑफ पूरी तरह सबसे मेजर फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो रहेगा आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। तो कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, बट एक एक्सपेक्टेड वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसीज हमें कहीं ना कहीं 5000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं इस साल भी। ऑलराइट, तो भाई ये था आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन। टेक्स्टबुक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए @टेक्स्टबुक बैंकिंग, जहां पर आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहते हैं। डाउट वगैरह आप अपने वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, और क्विजेज आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं, जहां पर हर एक सब्जेक्ट की जिसे अटेंड करके आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ के साथ 12 आवर्स मैराथन जरूर जरूर एक बार देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स वहां पर एडेड है, तो टॉपिक बाय टॉपिक आप सारी की सारी चीजों को कवर कर सकते हो। और सिटिंग अरेंजमेंट की मैराथन भी यहाँ पर कंप्लीट की जा चुकी है, जिसे एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में चाहे सर्कुलर हो चाहे लीनियर, सारे के सारे टॉपिक मैंने वहां पर कवर किए हैं। ऑलराइट, उसी के साथ बहुत ही जल्दी रैपिड फायर शो मैं आप सभी के लिए शुरू करने वाला हूँ। यहीं पर रात को 8 बजे डेली बेसिस पर आपको एक सेशन मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे।
10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और फिर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप हर एक मॉक में, हर एक एग्जाम में पहले के 10 मिनट में 20 मार्क्स सिक्योर कर ही लेंगे। ठीक है भाई? तो आई होप ये सेशन सभी को अच्छा लगा होगा और टेक्स्ट बुक टेलीग्राम के अलावा टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर या ऐप पर भी आपको डेली फ्री लाइव क्विज़ेज़ मिलती हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। इन क्विज़ेज़ को भी डेली बेसिस पर आप ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि जो टाइमर का डर है हम में से कई लोगों के अंदर, वो आपका दूर हो पाए। ठीक है भाई? तो इस सेशन के लिए इतना ही। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।